ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कल यानी गुरुवार को निफ्टी की एक्सपायरी के दिन क्या रहेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी का हाल, किस तरह के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, क्या टारगेट प्लान कर सकते हैं, सभी चीजें डिस्कस करेंगे। शुरुआत करेंगे निफ्टी से। मार्केट खुली ऑलमोस्ट 21,850 के आसपास, गैप अप खुली। गैप अप खुलने के बाद एक साफ फॉल हमें देखने को मिली, बहुत ही तेजी से गिरी मार्केट। ठीक है, सभी का मूड टोटली बियरिश कर दिया गया, बहुत ही तेजी से गिरी। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को भी ब्रेक किया जो कि हमारा 21,760 का था। कल का डे लो भी ब्रेक किया। इतना बढ़िया मोमेंटम था कि इसमें सभी लोगों का बियरिश हो जाना एकदम लाजमी था, क्योंकि कल भी बियरिशनेस थी और आज का लो ब्रेक हुआ। जैसे ही सभी लोग बियर मोड में आए, वैसे ही यहाँ पे इन्होंने अपनी चाल की, यहाँ पे मिली इन्हें लिक्विडिटी और यहाँ से ये पलटे और कहीं भी दोबारा पलट के देखने का मौका ही नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पे हर जगह जितने रिटेलर्स होंगे सब एवरेज कर रहे होंगे कि यहाँ से वापस आएगा, यहाँ से आएगा, नहीं तो डे हाई तो एटलीस्ट बच ही जाएगा। डे हाई जैसे ही ब्रीच हुआ, सबने अपनी पोजीशंस मोड़ी और जैसे ही सबने अपनी पोजीशंस मोड़ी, ये तुरंत मुड़ गए। इन्हें फिर यहाँ पे लिक्विडिटी मिली और ये यहाँ से वापस नीचे की तरफ आ गए, सबके प्रीमियम्स को खाते हुए। ठीक है, तो ये है बिग प्लेयर्स की गेम। आज टोटली बड़े प्लेयर्स की गेम थी, टोटली मैनिपुलेटेड मार्केट था। ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्किंग का इशू था हमारे पास आज, इसलिए हम आज चार्ट्स के अपडेट्स, चार्ट्स की स्टडी आपको नहीं दे पाए, लेकिन हमने अपना बेस्ट दिया। देखते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे बैंक निफ्टी में कि हमने आज बैंक निफ्टी में क्या डिस्कशन किया था। देखते हैं कल क्या रहेगा निफ्टी के अंदर हाल। कल है निफ्टी की एक्सपायरी। निफ्टी की एक्सपायरी के दिन अगर, अब सिंपल सी चीज है, सिंपल लॉजिक। कल के हमने टारगेट भी डिस्कस किए थे कि यहां से नीचे निकलता है तो पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा ये, लेकिन पहले टारगेट के बाद इसने पलटी मारी और यहां से एक बाउंस की भी बात की थी, तो एक बाउंस हमें देखने को मिला। ठीक है, तो अब कल के लिए क्या प्लानिंग रह सकती है। कल के लिए अगर 21,880 के ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है, तो फिर इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट आप प्लान करेंगे। इस ट्रेंड लाइन से एक बार दोबारा से साफ फॉल देखने को मिल सकती है आपको। ठीक है, जो कि आज के लो तक भी चली जाए या उसके नीचे भी चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 21,600 पे एक मेजर सपोर्ट है। ठीक है, वहां तक जाने की एक्सपेक्टेशन है। अगर यहां से गिरना शुरू होती है तो हो सकता है कि 21,600 तक का लेवल हमें देखने को मिल जाए। अब दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करें, दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है गैप अप ओपनिंग हो जाए, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो, इसके ऊपर सस्टेन करे तो 22,000 और 22,000 के ऊपर 22,050 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है? थर्ड पॉसिबिलिटी है यहाँ से नीचे निकले, रिटेस्ट करे, फिर नीचे की तरफ निकले, डे लो तक का टारगेट, और डे लो के बाद अगर यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड बाउंस करती है तो दोबारा से डे हाई की तरफ या डे हाई ब्रीच करने की, इस तरह की ही पॉसिबिलिटी बनती हुई कल भी हमें दिख सकती है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है कल भी नीचे और ऊपर दोनों की साइड की मूवमेंट हमें देखने को मिल जाए। लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी किस बात की है? ज्यादा पॉसिबिलिटी है कल निफ्टी के इस रेंज में साइडवेज हो जाने की। ठीक है, इस रेंज में साइडवेज हो जाने की एक पॉसिबिलिटी बनती है निफ्टी की। तो कल थोड़ा सा निफ्टी में काम करने वाले कल थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ काम करेंगे। इसके बाद से चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में आज हमने क्या डिस्कस किया? बैंक निफ्टी में जब मार्केट ऊपर की तरफ निकल रहा था, हमने टेलीग्राम पे मैसेज किया लगभग 9:30, 9:10-15 के आसपास। एक बार मैं टाइम देख लूं फिर मुझे एग्जैक्ट कंफर्म हो जाएगा। टाइम था ये 9:32 का। ठीक है, 9:32 पे, 5 मिनट पे चलते हैं, 5 मिनट पे 9:32 पे ऑलमोस्ट यहाँ 32 पे, यहाँ पे हमने कहा कि 46,500 के ऊपर बुल्स का एरिया है। ठीक, इसके नीचे 46,500 के नीचे बियर्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे, लेकिन एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ सॉफ्ट फॉल, लिखा मैंने 9:32 पे कि आई एम एक्सपेक्टिंग अ सॉफ्ट फॉल। ठीक, इसके ऊपर बुल्स का एरिया है लेकिन बियर्स इसके नीचे वो रहेंगे और मैं एक सॉफ्ट फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूं।
उसके बाद से बहुत ही बढ़िया साफ फॉल हमें देखने को मिली। ऑलमोस्ट कितने पॉइंट की देखने को मिली? ऑलमोस्ट 700 पॉइंट की हमें देखने को मिली है, ठीक है, 670 पॉइंट की। लेकिन हमने कहाँ पे बुक कर दिया था इसे? हमने यहाँ पे लगभग इस कैंडल के आसपास पे हमने मार्केट को बाय बाय कर दिया और उसके बाद से हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन थी हमारी, ये ट्रेंड लाइन, ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आके रुकने का मतलब था यहाँ पे बाउंस एक दे सकता है, ठीक है। तो मार्केट एकदम से तो बाउंस नहीं देगा ना जब तक इसे लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। यहाँ पे ये इसके नीचे आए, इस ट्रेंड लाइन के, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे आए। इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलते ही सभी ने सेल के ऑर्डर लगाए होंगे और जैसे ही यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी मिली वो उन्होंने लिया और तुरंत ऊपर की तरफ निकल गए, ठीक है। यहाँ पे जितने बियर्स से सबको ट्रैप किया और ऊपर निकल गए। फिर डे हाई, सेम यही कहानी, डे हाई ब्रेक किया और डे हाई ब्रेक करने के बाद यहाँ पे बुल्स को ट्रैप किया, फिर नीचे आ गए। फिर यहाँ पे तो टोटल प्रीमियम मीटिंग। आज मौके बहुत मिले हैं दोनों ही साइड में, ठीक है। अगर स्मार्ट होंगे तो जो भी स्मार्ट प्लेयर होंगे उन्होंने पैसे आज बनाए होंगे, बाकी लोग बैठ के अपने पैसे उन लोगों ने गंवाए होंगे। तो अब कल के लिए हम इसमें क्या प्लान कर सकते हैं? आज तो थी एक्सपायरी, ठीक, अब कल बनेंगी नई पोजीशंस, तो कल के लिए इसमें भी सिंपल प्लानिंग रह सकती है हमारी। सिंपल प्लानिंग क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक अपसाइड के लिए नहीं प्लान करना। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 46,650 तक का पहला टारगेट, और इसके ऊपर सस्टेन करे तो 700 तक का टारगेट आप प्लान कर सकते हैं। 700 के ऊपर सस्टेन करता है तो 900 तक का, 46,900 तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। आपको प्लानिंग छोटे छोटे टारगेट्स की रखनी है और जब तक ये ब्रीच ना हो जाए तब तक अपसाइड के लिए कुछ भी प्लान नहीं करना है, ठीक है। इसका आप सब लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नीचे की तरफ क्या प्लान करेंगे? नीचे की तरफ ये लेवल ब्रीच हो जाए, ये लेवल, मैं इस लेवल को मार्क भी कर देता हूँ क्योंकि इस लेवल की मार्किंग हमने पहले भी नहीं की। यहाँ पे मार्क करना चाहिए था लेकिन हमने नहीं किया है। इसे मार्क कर देते हैं और इसे भी मार्क कर देते हैं, ठीक है। ये एक ट्रैप एरिया था। तो अगर कल इस लेवल के नीचे निकलता है और सस्टेन करता है, ठीक है, तो फिर हमें दोबारा से इस ट्रेंड लाइन, ये जो ब्लू ट्रेंड लाइन आ रही है हमारी, इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। इसके नीचे अगर ये ब्रीच हो जाए, ठीक है, तो फिर आपको इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। टारगेट है 45, 450 या 500 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक। ये तो हो गई बैंक निफ्टी की बात। इसके बाद से चलेंगे हम कहाँ? फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी में देखिए एग्जैक्ट जहां तक का टारगेट हमने बताया था वहां तक का टारगेट हमें देखने को मिला है, ठीक है, और वहीं के बाद इसने रिवर्सल लिया है, ठीक है। यहीं पे देखिए, यहाँ जो एरो हमने बनाई थी, इस एरो के तक ही गया है, उसके थोड़ा सा नीचे गया लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया, फिर उसके ऊपर निकला है। इस लेवल को हमें मार्क करना पड़ेगा कल के लिए, ठीक है, या फिर फ्यूचर यूज के लिए इसे मार्क करके रखना होगा और इसे हम कर देंगे डिलीट। ऊपर की साइड तो निकला ही नहीं, ठीक है, नीचे की तरफ हम इसे मार्क कर देंगे। और अब कल के लिए प्लान करते हैं। कल क्या हो सकता है? कल ऊपर की साइड जानने वाले लोग थोड़ा सावधानी बरतें, ठीक है, क्योंकि ऊपर की साइड यहाँ तक नॉन ट्रेडेबल जोन है, ठीक है। यहाँ के बाद निकले अगर सस्टेन करे, यानी 20,716 के ऊपर अगर सस्टेन करती हो तब 20,800 तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। नीचे की तरफ क्या प्लानिंग रहेगी? नीचे की तरफ इसके नीचे निकले सस्टेन करती हुई दिखे तो 20,360 और 20,360 के नीचे ओपन अब 20,200 तक का टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन कल फिन निफ्टी के भी निफ्टी के साथ थोड़ा साइडवेज होने की संभावना है, तो फिन निफ्टी में काम करने वाले भी कल थोड़ा सावधानी से काम लेंगे। बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि कल भी ट्रेंडिंग हो सकती है, ठीक है, तो बैंक निफ्टी में कल काम करना थोड़ा सेफ हो सकता है। निफ्टी और फिन निफ्टी में थोड़ा हमें कॉशियस अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा। मिड कैप में देखिए, मिड कैप में जो हमने टारगेट लगाए हैं ये कहीं से भी फुलफिल नहीं हुए, मिड कैप में साइडवेज में ही रह गया है। एक साफ फॉल हमें मॉर्निंग में देखने को मिली, पहला टारगेट दिया, रीटेस्ट फेल हुआ, ठीक है। रीटेस्ट अगर सक्सेसफुल हो गया होता तो ये फॉल हमें मिल जाती, लेकिन रीटेस्ट ही फेल हो गया। उसके बाद से ये कहीं ना कहीं इसी उसमें अटक के रह गया है। कल के लिए यही सेम प्लानिंग हमारी कल के लिए रह जानी चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर निकले सस्टेन करे तो 13,400 तक का लेवल टू लेवल टारगेट प्लान करके चलना है। लेवल टू लेवल बुकिंग करते हुए जाना है, पहली बुकिंग यहाँ, सेकंड बुकिंग यहाँ, थर्ड बुकिंग यहाँ, ठीक है, क्योंकि तीनों में से कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है। कल के लिए ये ध्यान रखेंगे। पर कल नीचे की साइड सेम यही एरो आप लेके चलेंगे, ठीक है। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है, ठीक,
तो फिर आपका टारगेट 12,500 तक का ओपन रहेगा नीचे की तरफ। ठीक है, इसे सस्टेन करना जरूरी है। ठीक सस्टेन करने का कैसे कहते हैं हम लोग, यहां से नीचे निकले, ठीक है, फिर रीटेस्ट करें, फिर नीचे की तरफ आए, इसे ऐसे करके प्लान करके आप चलेंगे। ठीक, इसके बीच में कोई प्लानिंग आप ना करें तो बेहतर रहेगा। इसके बाद से बात करेंगे हम सेंसेक्स की। ठीक है, सेंसेक्स में क्या प्लानिंग रहेगी, इसे तो कर दें हम डिलीट। ठीक है, ये तो कल का था, ये इसमें रह गया अभी भी। सेंसेक्स में क्या प्लानिंग कर सकते हैं, सेंसेक्स में पहले ये नीचे वाला लेवल मार्क कर लेंगे। ठीक है, आज सभी इंडेक्स ने सेम मूवमेंट दिखाई है, और जब भी सेम मूवमेंट दिखाता है तो या तो अगला दिन बहुत ही ज्यादा वन साइडेड ट्रेंडिंग रहता है या फिर साइडवेज। लेकिन जिस दिन सारे इंडेक्स एक तरीके से मूव करते हैं उस दिन हमें मनी मेकिंग आइडियाज बहुत मिलते हैं और बहुत सारे मौके मिलते हैं कि हम अपना काम कर सकें। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। अगर सेंसेक्स कल 72,200 के ऊपर सस्टेन करता है तो पहला टारगेट 72,400, और 400 के ऊपर सस्टेन करता है तो 72,600 तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। बुल साइड के चांसेस कम है, बियर साइड के चांसेस क्या है, बियर साइड के अगर ये तीनों पिन बार्स जो आपको दिख रही हैं, इन तीनों पिन बार्स के नीचे सस्टेन कर जाता है, ठीक है, तो फिर डे लो तक का टारगेट, और डे लो कल ब्रीच हो जाए तो फिर 71,000 तक का टारगेट आपके लिए ओपन है। ऊपर की साइड जाने के चांसेस है मुश्किल से 10 to 20%, नीचे की साइड जाने के चांसेस हमारे पास 80% तक के हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्लान करके चलेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल दोबारा मॉर्निंग में टेलीग्राम पर। हाँ, आप सभी टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए।